नमस्कार, पब्लिक एक्सप्रेस में स्वागत है। आज यहाँ पे डैफोडिल्स में बच्चों को पुरस्कार वितरण किया जा रहा है। तो किन बच्चों को किस तरह का पुरस्कार वितरण कर रही है मैम? सबसे पहले मैम अपना परिचय दीजिए। जी नमस्ते, मैं मिसेस अपराजिता सिंह, डायरेक्टर डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल। आज यहाँ पे स्कूल में आपके बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को, अब बाकी सभी लोगों को पुरस्कार दिया जा रहा है, तो किस किस तरह का बच्चों को दिया रहा है पुरस्कार? जी, आज हमारे यहाँ पर लिटिल चैम्प टैलेंट हंट हमने किया है। आज का ये जो एआई युग है, इसमें बच्चे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग दे आर बॉर्न, बहुत स्मार्टनेस हमें देखने को मिलती है। तो ये एक एंडेवर है, एक एफर्ट है, जिसमें कि आज हम नन्हे मुन्ने बच्चों की अलग अलग रूप में प्रतिभाएं देखेंगे। और इसको भी हमने 4 वर्गों में किया है। इट्स बीन डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। सबसे पहला है बहुत छोटे बच्चे जो 1 से 2 साल के उम्र के हैं, और उनका बेबी शो है। और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आज रैंप वॉक करेंगे बेबी शो में। उसके बाद हमारे हैं राइजिंग स्टार्स और टाइनी ब्लॉसम्स। टाइनी ब्लॉसम्स में 2 से 3 साल की उम्र के बच्चे हैं, और वो भी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे, कुछ डायलॉग्स, कुछ पोएट्री, कुछ भी इस तरह से। एंड देन हमारा जो बाकी के 2 ग्रुप्स हैं, जिसमें कि लिटिल चैम्प वो सिंगिंग, डांसिंग, श्लोक रेसिटेशन या कुछ भी इस तरह की अपनी प्रतिभाएं दिखाएंगे, डायलॉग डिलीवरी। तो ये सिर्फ एक हम अवसर दे रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं मिर्ज़ापुर के नन्हे मुन्ने बच्चों को कि वो यहाँ पर आएँ और अपनी अलग अलग फील्ड्स में अपने टैलेंट्स को एग्जिबिट करें। आज कुल कितने बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं? आज ऑलमोस्ट 100 प्लस, ऑलमोस्ट 108 के ऊपर बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 108 का संकल्प था और वो पूरा हुआ है, और उससे अधिक ही मात्रा में आज बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बच्चों के परिजन भी आए हैं? बच्चों के परिजन भी आए हैं, मदर, पेरेंट्स, मदर, फादर सब यहाँ पर हैं। और कुछ तो छोटे बच्चे जो 1 से 2 साल की उम्र के हैं, उनके तो अभी मदर्स डे कैटवॉक भी करेंगे बच्चों के साथ ही। तो ऑल द पेरेंट्स आर हियर एंड सब लोग इस सुंदर शो को विटनेस करेंगे। क्या पेरेंट्स को भी कुछ प्रोग्राम तो नहीं? नहीं, पेरेंट्स का इस तरह से कोई सेपरेट प्रोग्राम नहीं है, लेकिन हमारे जो सबसे छोटे वर्ग के बच्चे हैं उसमें कुछ वो अपने मदर्स के साथ भी उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, तो वो भी आपको बहुत सुंदर सुंदर परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी। अच्छा, ये जो पुरस्कार वितरण होगा तो ये आपने बता दिया, लेकिन जो कि पढ़ाई में जो परीक्षा पेपर हुआ होगा तो उसके भी पुरस्कार होंगे? ये जो आज का कार्यक्रम है, ये तो आज हमारा टैलेंट हंट है, जिसमें कि हम सिर्फ बच्चों की प्रतिभाएं देखना चाह रहे हैं, और सुंदर सुंदर प्रतिभाएं देखने को मिलेंगी। और जहां तक परीक्षा का है, क्योंकि अभी तो हमारे एग्जामिनेशंस पूरे फिनिश नहीं हुए हैं, रिजल्ट्स बनेंगे, और उसके बाद वो हमारा एक स्कॉलर्स का और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन अलग से होता है, सेपरेट। ठीक है जी, धन्यवाद। So hello and welcome to Daffodils Public School. This is an event organized by our school for young children, and this is the selfie corner created by us. And here we come, here is our gaming zone. So this is a crown making activity for children, for their parents. Children will make the crown and crown their parents and then take the selfie and other games. Hello, this is the okay, welcome to the ringing zone. This is the ringing zone game which we are prepared for our children, lovely children. By ringing the cone, adjusting by their side, the student will enjoy and having a lot of fun. Okay, now next. Very warm welcome in this corner. This corner you will wear this box on their head, and you will paste this eyes and lips properly. Okay, you will enjoy. And the second is clay modeling. This is different colors of clay, and here is some shapes, and you can pick any color and any shapes. You can make any type of shape from this clay and take it. Thank you. Hello, this is Feel and Find area. Here sands are here, and we have hidden some toys. You will come here and you will search like this, and you have to find out the toys. You have to search 5 toys at a time. Thank you. Hello, this is a sponge painting. Children will, the help of color, children will make the butterfly on this plain sheet. And this is the castle making activity. Children will make the castle with the help of disposal glass like this. Like this, children will make the castle.
within 10 seconds. Thank you. Tattoo corner. Having a dice game. Okay, we are having a dice game. Pass the ball and pick and drop the ball game. And once there is a throw the ring activity. By these activities, we can make our parents enjoy and we feel good. Thank you so much. Help them to get engaged with these different activities and enjoy further so that they can be employed in these things so that their numbers will come after that. And this is the game where the children will put these glasses in their hands and pick the ball and drop here in this. This will engage them in enjoying these games. These are the different games that are will be played by these two kids so that they enjoy and be engaged in these activities. So hello everyone, we are team Sankar Mochan branch, Daffodils Public School, and we are here at Little Charm Talent Show. We are displaying our various games for our kids and for the mothers, for the parents who will be with their kids. And you can see we have a lot of options, we have a lot of games we are displaying. And also we have a talent hunt show that is going on in the auditorium, and the child will participate in and show the various talents he has, and then they can play the activities, they can play the games here. Our game name is pick up the ball. Pick up the floating balls from the glass and you have to put into there in the bucket. So like that. She is the displaying again. Okay, thank you. मेरा नाम जय गुप्ता हुआ, हमारी वाइफ है नैन्सी गुप्ता और बच्चा आयांश गुप्ता। जी, आज यहाँ पे बच्चे आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं कार्यक्रम में, तो स्कूल के लिए क्या करना है और बच्चों के लिए ये कार्यक्रम जितने एक्टिविटीज़ हो रहे हैं इनके ग्रोथ के, बच्चों के ग्रोथ के लिए, जैसे हमने जितने एक्टिविटीज़ की है तो समझ आया कि बच्चों के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए उनके अंदर क्या है प्रतिभा छुपा है उसको निकालने के लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। इसमें बच्चों को पुरस्कार भी दिया। हाँ, इसमें काफ़ी पुरस्कार मिले हैं, जैसे इनका भी गेम होगा तो जो इनका आएगा तो इन्हें मिलेगा। अब बच्चे ऐसे बच्चों का टैलेंट दिखेगा कि बच्चे क्या कर सकते हैं। चल बच्चा कहता चलिए तो बच्चों का मतलब टैलेंट दिखेगा कि बच्चे क्या कर सकते क्या नहीं, लोगों से इंटरेक्शन होगा और अच्छा है बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि बच्चे जो कुछ सीखेंगे ही यहाँ पर और जानेंगे कि पार्टिसिपेट करना और लोगों के साथ कंपटीशन करना सब कुछ अच्छे से उनको आएगा। मेरा नाम श्रेया जायसवाल है। आज यहाँ पर छोटे बच्चों का कार्यक्रम जो कराया जा रहा है उनको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए कि स्कूल छोटे बच्चों को वो इनिशिएट करने में बहुत आगे है। यहाँ तक कि ये छोटे बच्चे आराम से अपने आप को मतलब ही एक स्टेज पे देख सकते हैं, एक स्टेज फियर भी दूर कर सकते हैं। बच्चों अपने आप में एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस भी पैदा कर सकते हैं। हाँ वो तो है। प्रियंका जायसवाल। यहाँ आज बच्चों का कंपटीशन देख के बहुत अच्छा लग रहा है और ये बच्चों के लिए मतलब प्रोत्साहित करने के लिए है। बच्चे स्टेज फेयर अपना हटा सकते हैं। कहाँ पे आएंगे? हम डैफोडिल्स। मैं रियान सिंह की मदर हूँ जो डैफोडिल पब्लिक स्कूल नारघाट ब्रांच में पढ़ते हैं। यहाँ पे मैं उसके छोटे भाई के लिए आई हूँ जो लिटिल चैम्प कंपटीशन के पार्टिसिपेट के लिए आई हूँ। टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है लेकिन मैम ने एक फ़ोन कॉल किया तो मैं सोची कि चलो ठीक है, घर पे बैठने से अच्छा है कि बच्चों की कुछ एक्टिविटी हो जाती है। बच्चों की एक्टिविटी के लिए यहाँ कार्यक्रम जो कराया जा रहा है कैसा लग रहा है?
बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पे आना मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लग रहा है। स्कूल के लिए क्या कहना चाहते हैं? स्कूल मतलब कि स्कूल के टीचर्स और स्टाफ मेंबर्स मतलब सब बहुत ज़्यादा ही है कि पोलाइटली हैं, और आप कहीं भी है यहाँ पे कुछ भी इशू नहीं हो रहा है कि मतलब हमने एंट्री की या कुछ भी, हर एक स्टेप पे आपको कोई ना कोई गाइडेंस करने के लिए मिल जाता है। और ये स्कूल का मतलब जितना भी है, डीन मैम हैं और प्रिंसिपल मैम हैं नारघाट की, और ये हमारे बेटे की क्लास टीचर भी हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं, पूर्णिमा मैम। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्टाफ्स एंड मेंबर्स, थैंक यू। Daffodils is the best school in the whole Mirzapur. I'm an ex-student of Daffodils and today my baby is also performing here. Me and my husband both are the ex-student of the Daffodils. He is my baby Vardhan. Today is performing here in the age group of 1 to 2 and I know surely he will win the contest. The school is very best in the town. Thank you so much. कैसे रॉन्ग वॉक करेगा भाई, तो 1.5 साल के हैं 2 साल के हैं, और बिलीव भी इन बच्चों ने जो किया, अगर उसको हम 1 सेकेंड थर्ड दे रहे हो तो ये मतलब नहीं हम कर सकते, पर क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत बड़ा करना जरूरी है तो करना पड़ रहा है। पर हर बच्चा और उसके पेरेंट्स विनर है, मतलब ये सबको हेड्स ऑफ है कि इसमें सारे छोटे छोटे बच्चों के संग सारे बच्चे कोई हमला भी कर रहा है, कोई डांस भी कर रहा है, और सब बच्चे कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे आने का एक रीज़न ये भी है कि चलिए ये सीज़न ऐसा है, ये मौसम ऐसा है जो पेरेंट्स के साथ थोड़ा इंटरेक्ट कर लेते हैं। सारे बच्चे इतने हेल्दी और इतने खुशनुमा हैं कि उनकी एडवांस और मॉडर्न माओ को क्या ही राय है, सब वो जानते ही हैं। सब चीज़ों का ध्यान दो बेटा, सबसे पहली चीज़ है सारे अपने बच्चों को वैक्सीनेशन पूरा करो, टाइम से डॉक्टर से मिलते रहो, डाइट पे ध्यान दो, बच्चों को प्रोटीन अच्छी मात्रा में दो, कार्बोहाइड्रेट सीमित दो, बार बार मंचिंग मत कराओ। जो बच्चे बार बार बीच बीच में खाते रहते हैं ना, उससे तो उनकी भूख भी मर जाती है, और वो जो चीज़ें खाई जाती हैं ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, तो फ्लैचुलेंस हुआ, गैस बनेगा और डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स होगी। पर बहुत ज़्यादा टिप्स की ज़रूरत नहीं है, बच्चों के फूड गैप्स होने चाहिए, खाने थोड़ी अंदर से खाए जाएँ, और जो खाने खाए जाएँ उसमें कोशिश करो कि हर खाने में प्रोटीन हो, तो भूख थोड़ी देर से लगेगी और ग्रोथ थोड़ी बेहतर होगी। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो बच्चे हैं 1 से 2 वर्ष के बीच वाले, ये बिल्डिंग ब्लॉक है, ब्रेन का डेवलपमेंट 90% 2 वर्ष तक हो चुका होता है, बचा हुआ 10% में हमें सारी जिंदगी गुजर जाती है। तो जो पोषण दिया जाए वो बहुत ही सोच समझ के दो, क्योंकि शरीर थोड़ा कम अच्छा रहे चलेगा, पर बुद्धि अच्छी होगी तो सब पे राज करोगे। सबसे पहला ध्यान देना है कि हमारा पोषण इतना अच्छा हो कि हमारे बच्चे का जो बुद्धि का विकास हो वो बहुत अच्छा हो। शरीर हमें परमात्मा देता है जो जीन्स के द्वारा दिया जाता है, और बौद्धिक विकास हमारे पोषण और वातावरण पर निर्भर करता है। तो वातावरण स्कूल जो हमारा होता है, सबसे एक चीज़ यहाँ की ज़्यादा टीचर्स हैं, योग भी आपके सिखाते हैं, देखो योगासन आपके सिखाते हैं, पीटी सिखाते हैं, आप मेडिटेशन भी करवाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं। तो कुल मिलाकर जो बच्चों का संपूर्ण विकास होना चाहिए वो इस प्लेटफॉर्म से होता है। तो डैफोडिल्स स्कूल के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, वो केवल पढ़ते ही नहीं हैं, वो सब कुछ सीखते हैं। और कोई चीज़ अगर माओ को पूछना हो या कहना हो तो कह सकती हैं, आप सब लोग फर्स्ट हैं, आप सब लोग के बच्चे भी फर्स्ट हैं। आप इसको मत सोचे कौन क्या आया है, पर आप सब कोई अद्भुत है। धन्यवाद। तो आप कद्दू का सूप बना के बच्चों को दीजिए, क्योंकि उसमें जिंक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। या फिर कद्दू के जो बीज होते हैं वो आप कोई भी रेसिपी
बना रहे हो, कुकी बना रहे हो या पैनकेक्स बना रहे हो तो उसमें ऐड कर सकते हैं। दूसरा है आंवला, हमारा सुपर फूड, जो कि बट उसके साथ अगर हम जैगरी गुड़ ऐड कर देते हैं तो उसका पावर ज़्यादा हो जाता है। तो आप उसके कैंडी बना के बच्चों को दे सकते हैं, या फिर किसी भी रेसिपी में आंवला ग्रेट करके, जैसे कि हमारे यहाँ ट्रेडिशनली बनता है गुलगुला, तो उसमें आप थोड़ा सा आंवला पाउडर ऐड कर दीजिए ताकि बच्चे जब खाएं तो बच्चों को एक तो स्वीट बहुत पसंद होता है, तो हेल्दी स्वीट्स पेस्ट्री, केक और पैकेज बिस्किट वगैरह से बेटर है कि हम उन्हें घर का बना मीठा कुछ दें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर ऐड कीजिए। प्लस अभी मौसम बहुत खराब चल रहा है तो बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक है, तो इम्यूनिटी का सीधा रिलेशन 70% बच्चों के पेट से होता है। बच्चे का पेट अगर सही नहीं रहेगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है, बार बार लूज मोशंस हो जाते हैं, तो ऐसे में बच्चों को गट हेल्थ का ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है। तो उसमें हम बच्चों को दही, ठीक है, टोफू या फर्मेंटेड जैसी चीज़ें, इडली दे सकते हैं या प्लेन डोसा वगैरह, ये सब चीज़ें हम बच्चे को देंगे तो उनका गट अच्छा रहेगा। गट अच्छा रखने के लिए जो एक सबसे ज़रूरी बात है कि हम बच्चे का वाटर इंटेक कभी काउंट नहीं करते कि बच्चे ने दिन भर में कितना पानी पिया, ठीक है, क्योंकि हम सारा न्यूट्रिशन पे फोकस करते रहते हैं कि बच्चे ने ये खाया कि नहीं, बच्चे ने लंच किया नहीं, डिनर किया नहीं, लेकिन बच्चे ने लास्ट टाइम पानी कब पिया था ये हम नहीं जाने। तो आपको अपने बच्चे को पानी हर घंटे पे थोड़ा थोड़ा करके, जानते हैं कितने छोटे बच्चों को पानी देंगे तो पहले खेलना स्टार्ट करते हैं, तो फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखिए उनको सिपर में जैसे भी उनको पसंद है, वाटर बहुत अच्छा होना चाहिए। 5 साल तक के बच्चों का ग्रोथ भी इसी पीरियड में रैपिडली होता है, तो उनके मसल ग्रोथ के लिए मैंने बताया कि प्रोटीन का सोर्स, जो लोग वेजिटेरियन होते हैं तो उनका मेन सोर्स है